हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स एंड मीन हिंदी। और मैं वर्ष स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेजल पॉलिप्स के बारे में। ये नेजल पॉलिप्स क्या है, या नाक का मांस बढ़ना, नाक की हड्डी बढ़ना क्या होता है, और इसके लिए आप क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट डॉक्टर बोलते हैं और ये क्यों होता है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नेजल पॉलिप्स का यानी कि नाक में मांस का बढ़ना एक तरह का गांठ होती है, जो कि नाक या साइनस के लोगों को हो जाती है और इसमें कैंसर नहीं होता है। तो जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो बढ़ जाती है और इसी को हम नाक का मांस बढ़ना कहता है, जिससे कि नाक में सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो ये पानी की बूंद की तरह दिखती है और जिसके कारण से आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो नाक में पॉलिप्स क्यों बनते हैं? ये अक्सर बनते हैं उन लोगों को जिनको क्रोनिक एलर्जी या राइनाइटिस होती है। तो इन लोगों में, या जिनको सर्दी बनी रहती है, तो इस तरह के सिस्ट बन जाते हैं, पॉलिप्स बन जाते हैं। कभी कभी ये बच्चों में भी देखने को मिलते हैं। तो नाक के जो पॉलिप्स होते हैं, अस्थमा वाले लोगों को भी ये हो जाते हैं। इसके लिए डॉक्टर कुछ एस्पिरिन वगैरह की दवाइयाँ देते हैं, इबुप्रोफेन देते हैं, नेप्रोक्सन भी एलर्जी की दवाई है जो दी जाती है। तो सर्दी की, फ्लू की दवाइयाँ दी जाती हैं, कभी कभी कुछ क्रीम भी दिए जाते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो नाक है उसका पॉलिप्स बन गए हैं या नाक में मांस बढ़ गया है? तो इसके कुछ सिम्टम होते हैं, जैसे कि आपको नाक में सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, आपकी जो नाक है लगातार बहती है, बार बार सर्दी जुकाम आपको होता है, साइनस का इन्फेक्शन हो सकता है, सूंघने की क्षमता में कमी आ जाती है और खाने में स्वाद नहीं आता है। तो इस तरह के सिम्टम होते हैं। तो इसके लिए आपको डॉक्टर से कब मिलना चाहिए, या नेजल पॉलिप्स किस कारण से होती है? बहुत सारे लोगों को कुछ कारण होते हैं जिनके कारण से नेजल पॉलिप्स हो सकते हैं, जैसे कि है फीवर, एक तरह की एलर्जी है जो फूलों के परागकण से होती है। इन लोगों को नेजल पॉलिप्स होने की संभावना ज़्यादा होती है। एलर्जी राइनाइटिस होती है, जिसमें लोगों को नाक में अचानक से पानी आता है और बहता रहता है, उन लोगों को हो जाती है। अस्थमा के जो पेशेंट हैं उनको हो जाती है, या फिर कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनसे आपको एलर्जी हो, जैसे कि एस्पिरिन। तो इस कारण से आपको नाक में पॉलिप्स बन जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को सर्दी की एलर्जी रहती है उन लोगों को भी ये देखने को मिलती है। तो इसकी जांच के लिए डॉक्टर नाक में एंडोस्कोपी करते हैं और एक छोटी सी ट्यूब डाली जाती है, जिससे कि वो देखते हैं कि जो आपके पॉलिप्स हैं वो कहाँ कहाँ बने हैं। कभी कभी सीटी स्कैन भी किया जाता है, क्योंकि ये नाक के काफ़ी अंदर हो जाते हैं। मोस्टली ये एक नाक या दोनों नाक में भी देखे जा सकते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर आपके टेस्ट करता है, सीटी स्कैन करता है। अगर उनमें पॉलिप्स आपको छोटे दिखाई देते हैं तो उसके हिसाब से आपको कुछ मेडिसिन, नाक के स्प्रे दे सकता है, या फिर अगर आपको स्टीम लेने को बोल सकता है। अगर इन सभी चीज़ों से आपको फ़ायदा नहीं होता है और ये कंट्रोल में नहीं आते हैं, तो फिर डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए बोल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि डॉक्टर से आपको कब मिलना है। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, बार बार साइनस हो रहा है, या चेहरे पर दबाव महसूस हो रहा है, तो आपको इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले जो दवाइयाँ देता है उनमें दवाएं होती हैं सूजन को कम करने के लिए और पॉलिप्स का जो साइज़ है उसको छोटा रखने के लिए। यदि आपकी नाक बंद है तो उसको ये दवाइयाँ फ़ायदा करती हैं, आपको सांस लेने में अच्छा लगता है। इनका पॉलिप्स का साइज़ छोटा हो जाता है, जिससे कि आप आराम से सांस ले सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर आपको कुछ स्टेरॉयड स्प्रे दे सकते हैं, जो कि आपकी जो नाक बंद आपको फील होती है, उसके स्प्रे करने से जो पॉलिप्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और आपके जो ब्लॉकेज होते हैं वो कम हो जाता है। इन्हें आपको हमेशा लेना पड़ता है। अगर आप इनको लेना बंद कर देते हैं तो जो आपके सिम्टम हैं वो दोबारा लौट कर भी आ सकते हैं। नाक के स्टेरॉयड में कुछ दवाएं आपको दे सकते हैं, जैसे कि दवाओं के नाम है फ्लूटिकासोन, रेनोकोट और मोमेटासोन आपको दे सकते हैं। इसके अलावा ओरल और इंजेक्टेबल स्टेरॉयड दे सकते हैं, जैसे कि
प्रेडनिसोन एक अच्छा विकल्प हो सकता है जो कि नाक में काम करता है। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं जो नाक की सूजन को कम करते हैं, और साइनस की अगर आपको प्रॉब्लम है या एलर्जी की प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये आपको हिस्टामिन दिए जाते हैं। तो अगर इन दवाइयों से आपको फ़ायदा नहीं होता है तो फिर डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए भी बोल सकता है। तो सर्जरी भी अलग अलग होती है, जैसे सर्जरी होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं, और जो आपके पॉलिप्स है वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो पॉलिप्स के आधार पर डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए बोलता है। अगर आपके बहुत अंदरूनी स्तर तक पॉलिप्स है तो फिर उनके लिए दूसरी सर्जरी होती है, और बाहरी तौर पर होने वाले अलग होती है। तो छोटी सर्जरी से ठीक किए जा सकते हैं। तो नाक के लिए कौन कौन सी पॉलिप्स को निकालने के लिए कौन कौन सी सर्जरी होती हैं और कितने तरह की होती है, और आपको बाद में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, जिस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।